नमस्कार बच्चों, आईसीसी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट किए थे। अब इसमें हम पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 5 पार्ट भी कई भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसका पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट का पहला पार्ट करेंगे। तो क्या कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट, हमें दिया हुआ एक सेट ए दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, इन ए टाउन, जो कि किस में है, टाउन में रहता है। एट द पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो एक्स वाई वो क्या करते हैं, सेम प्लेस पर वर्क, सेम प्लेस वर्क, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस पर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है इसमें, ठीक है। जो अब तक करते आए हैं वही चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखिए, कोई भी इंसान है वो खुद तो सेम प्लेस पर काम करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो आपको पता है कि ए बिलोंग्स टू आर होती है कि नहीं होती है, होती है। तो इसमें सेट ए जो हमारे पास होगा वो होगा सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन टाउन। ये तो सेट ए हो गया, ठीक है। और रिलेशन क्या बनाना है, हमें रिलेशन बनाना है ए टू ए, क्योंकि हमें सेट ए दिया हुआ है ना, तो ए टू ए बनेगा। तो इसमें हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, इस पर काम करेंगे हम। और हमें रिफ्लेक्स से बताना है, तो कोई भी एक्स है वो सेम प्लेस पे काम तो करेगा ही करेगा, या कोई भी इंसान है वो सेम प्लेस पे काम तो करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा भाई, एक्स। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि एक्स बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हो, लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। इसलिए क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव पता लग गया। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या वो कह रहा है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, है ना। उसने क्या कहा है कि भाई कि लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। या फिर इसको ए भी मान सकते हो आप, क्या मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, ठीक है। तो जब एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस है, तो यार वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं, आ गया ना। लिख देंगे हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। देखिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई, मतलब एक्स एंड, ये हटाइए यहाँ से, कैसे लिखिए, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, और वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो भाई जब एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस है और वाई जेड भी वर्क एट क्या है, सेम प्लेस है, तो एक्स एंड जेड भी तो क्या होगा, वर्क एट सेम प्लेस होगा नहीं होगा, होगा। तो देखिए, एक्स वाई और वाई जेड लेके चले थे, एक्स जेड ले आए हैं सेम प्लेस। इसका मतलब क्या है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आ गया ना।
तो लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आर क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव। क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इस तरह से आप बता देंगे। आगे इसका बी पार्ट है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ये भी। इसमें कह रहा है कि रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी में रहते हैं, लिव इन सेम लोकेलिटी। तो सेट ए हमें वही दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स इन टाउन, है ना। ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, टाउन में, और उसमें क्या है, कुछ से लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए इसमें एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी है, तो भाई एक्स और वाई जब लिव इन सेम लोकेलिटी है तो एक्स भी तो खुद सेम, भाई कोई भी इंसान है वो खुद तो सेम लोकेलिटी में रहेगा। तो ए बिलोंग्स टू आर हम कह सकते हैं, और यही कंडीशन किसकी, रिफ्लेक्सिव की है। तो इसको भी ऐसे हम क्या कह सकते हैं, एक्स, है ना। तो एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, है कि नहीं, है कि नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान है वो खुद तो रहेगा ही रहेगा उस लोकेलिटी में, उस जगह पे खुद तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, यही कंडीशन रिफ्लेक्सिव की है। तो क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स एंड वाई लिव इन द सेम प्लेस, ये है ना। तो क्या करेंगे, इफ एक्स एंड वाई लिव इन द सेम प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है ना। जब एक्स वाई लिव इन सेम प्लेस है तो भाई वाई एंड एक्स लिव इन द सेम प्लेस, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए क्या लिख देंगे, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, यही था, ये सिमेट्री की कंडीशन है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, इसका उल्टा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, कि वाई एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर है। तो क्या कहलाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। तो क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है भाई, इसका मतलब यही तो हुआ। तो भाई एक्स वाई सेम लिव इन सेम लोकेलिटी है, तो वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, होगा कि नहीं होगा। जब एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी है और वाई जेड लिव इन सेम लोकेलिटी है, तो भाई एक्स जेड भी तो क्या होगा, सेम लोकेलिटी, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। आगे ना कंडीशन, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो हम लिख देंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप बता देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, आगे है 5 का सी पार्ट। इसमें रिलेशन दिया हुआ है
एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। और सेट ए क्या है हमारे पास, जो गिवन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इन ए टाउन, यही तो था, ठीक है। तो हमें बताना है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जो एक्स है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, वाई से, ये बताना है, इसका रिलेशन बनाना है हमें। तो रिफ्लेक्सिव पता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होता है। अब ये एक बात बताइए, कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, इसलिए ये कंडीशन तो इसमें फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप से लंबा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। या फिर इसको ऐसे दिखा दीजिए कि भाई एक्स है आपका, या फिर ऐसे बता दीजिए कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है। कोई भी इंसान अपने आप से लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही इसकी, ये वाली कंडीशन, इसलिए क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक, ठीक है, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, हम एक्स लिख चल रहे हैं तो फिर एक्स ले सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये ले लो या ले लो। इसका मतलब क्या है कि वही जो एक्स है वो क्या है, वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। भाई जब एक्स से बड़ा है तो वाई क्या, जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, एक्स बड़ा हुआ ना वाई से, तो वाई एक्स से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि एक्स बड़ा है वाई से, तो इसलिए वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया, ये कहलाएगा नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एक्स बड़ा है वाई से 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं, जब एक्स बड़ा है वाई से 7 सेंटीमीटर तो क्या वाई बड़ा हो जाएगा एक्स से 7 सेंटीमीटर, नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब ऐसे ही ट्रांजिटिव चेक करेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, या फिर ऐसे चेक कर सकते हो आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि भाई जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना, एंड जो वाई है वो जेड से जेड है 7 सेंटीमीटर बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, और वाई जेड से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए वाई की वैल्यू ये आ गई जेड प्लस 7, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर वाई की जगह इसमें रख देंगे इस वैल्यू को, क्योंकि हमें अब एक्स जेड दिखाना है, क्या दिखाना है, एक्स जेड दिखाना है। तो देखिए जब इसमें इस वैल्यू को रखूँगा मैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, जेड वाई की जगह रखेंगे जेड प्लस 7, और 7 पहले से ही था, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जेड प्लस 14,
जबकि हमें क्या देखना था, 7 सेंटीमीटर देखना था, लेकिन ये तो क्या हो गया, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए क्या होगा, ए एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए ये क्या कहलाएगा, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिट। ठीक है, समझ में आई कि नहीं ये बात? ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 का डी पार्ट। इसमें कह रहा है रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। जो एक्स है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। जो एक्स है वो किसकी वाइफ है, वाई की। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई है, तो क्या कोई भी एक्स अपने आप की वाइफ हो सकता है? ठीक है, हो सकता है क्या? ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमें ए चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या लिखेंगे कि भाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्योंकि ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ, इसलिए क्या होगा, ए नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट, अपने आप की वाइफ थोड़ी हो सकता है वो, इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, उसने बोला एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई कि इफ एक्स वाई ए एंड बी ले लिए, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। अब भाई ए इज वाइफ ऑफ बी, ये वाइफ होगा, ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। तो इस ए तो बी की वाइफ है, क्या बी ए की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, क्योंकि भाई ए तो वाइफ हो गया, बी हस्बैंड हो गया, तो बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज वाइफ ऑफ बी। अब देखिए बी क्या है, हस्बैंड, और ए क्या है, वाइफ। तो ए इज ए वाइफ ऑफ बी। अब ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ये तो आपका हस्बैंड हो गया। तो क्या बी और सी, बी तो जब हस्बैंड है तो बी किसी की वाइफ थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ये तो हस्बैंड हो गया ना, ये तो हस्बैंड हो गया, और ये क्या हो गया, वाइफ। तो बी सी तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि भाई ए इज़ द वाइफ ऑफ बी तो है, ठीक है, लेकिन बी सी, ऐसे लिख दीजिए आप, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए ए इज़ वाइफ ऑफ बी हो सकता है क्योंकि ये तो हस्बैंड हो गया, लेकिन बी किसी की वाइफ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हस्बैंड है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए भी बिलोंग्स टू आर है, बी सी क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या है ये, आर इज, इसलिए क्या कहलाएगा, आर इज नॉट, आर इज तो ट्रांजिटिव हो गया ना, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ए बी है, बी सी है ही नहीं, ए बी है और बी सी है ही नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा ये, ट्रांजिटिव।
समझ में आया कि नहीं आया? आगे है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज का। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। डिफाइन एज, इस रिलेशन को डिफाइन करना है, रिलेशन ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा रिलेशन बनाना है हमें। इसमें क्या हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें क्या बताने, ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ये ट्रांजिटिव है, हमें ये बताना है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाना आसान है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना, सिमेट्रिक नहीं दिखाना और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। तो किस तरह से करेंगे, हमारा सेट ए हमने दिया हुआ है, वो किसका दिया हुआ है, रियल नंबर्स का दिया हुआ है। अब हमें ऐसा रिलेशन बनना है जिसमें ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो। अब देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव बताना होता तो हम लिख देते हैं इसमें कि भाई 1 1 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि इसमें 1 1 रखेंगे हम इस रिलेशन में, तो कि 1 लेस देन इक्वल टू 1 तो हो गई, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें तो रिफ्लेक्सिव दिखाना, नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना है। क्या दिखाना है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर लेंगे जिससे कि क्या हो जाए कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हम इसमें कोई भी रियल नंबर्स ले लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिए कि भाई 1/2, क्योंकि ए की फॉर्म में होता है रिफ्लेक्सिव, है ना। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया 1/2 1/2, ये ए ही तो हो गया। तो ए देखिए इसमें 1/2 रखिए, अगर इसमें 1/2 रखूँगा और इसमें मैं 1/2 रखूँगा, 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 होता है? नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता, इसलिए क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नहीं होता ना, देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि 1/2 तो बड़ा होता है 1/4 से। देख लीजिए 1/2 क्या होता है, बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, लेकिन यहाँ पर तो लेस देन इक्वल टू आ रहा है रिलेशन में, इसलिए क्या होगा 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हो गया ना। तो इसलिए आर इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देख लीजिए बेशक चेक करके आप, ठीक है। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, ये 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, इसलिए आर इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बता दिया नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं बताना है हमें, उसके लिए क्या करेंगे, भाई रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास ए लेस देन बी स्क्वायर, तो हमने क्या किया, लेट कर लिए 1 और 2 नंबर को। अब रखिए इसमें 1 और 2 रखेंगे, देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए 1 से बड़ा होता है 2 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, कि 4 हो जाएगा तो 1 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा करें, 2 1 रखेंगे इसमें। अब हम जब 2 1 रखेंगे, कि क्या 2 से बड़ा हो जाएगा 1 का स्क्वायर? नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक है, 2 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 2 से बड़ा नहीं होगा। तो ए भी बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है ना। तो लिख देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर implies 2 1 does not belongs to R. तो R is not symmetric relation। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, देख लीजिए, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, इसलिए इसके इक्वल नहीं होगा ये। इसलिए क्या होगा, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो क्या करते हैं इसमें हम, लेट लॉजिकल है थोड़ा सा, इसमें नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है हमें। क्या दिखाना है, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या करें, हम कोई नंबर लें, ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर, ठीक है। लॉजिक क्या है, कोई भी ऑड नंबर लें और फिर उससे एक कम लें, एक कम मतलब 2, और फिर पहले नंबर का क्या लें, हाफ, मतलब इसका हाफ कितना होगा, 1.5। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है, ए बी सी हो गई हमारे। और हमारे पास जो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है
वो क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, यही तो होती है। अब देखिए ये ए है, ये बी और ये सी, और हमें क्या दिखाना है, नॉट ट्रांजिटिव। क्या दिखाना है, नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए रखिए, इस कंडीशन में रखेंगे देखिए, और हमारे पास रिलेशन क्या दिया, ये वाला। तो क्या होगा, ए लेस देन बी स्क्वायर चेक करेंगे, ये ए और ये बी, देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 3 से बड़ा होता है 2 का स्क्वायर, 4 होता है बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक बात। तो ये क्या है कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, ठीक है। अब आगे क्या चेक करना है, एंड बी सी। तो बी ए हो गया, सी हो गया। तो देखिए इसमें रखेंगे, तो रखेंगे क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 1.5 का जो स्क्वायर होता है वो 2.25 होता है कि नहीं होता है, तो ये बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो बी सी भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया आर में। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखते हैं ए सी बिलोंग करता है कि नहीं करता। देखिए ए सी इसमें रखना है, तो ए सी का मतलब क्या है, ये 3 और ये 1.5, तो रखिए इस कंडीशन में। तो क्या होगा भाई, एक इसमें 3 रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे 3, और इसमें क्या रखेंगे 1.5 का स्क्वायर, यहाँ रखना है। इसकी तो ये दोनों वैल्यू ए और सी की यहाँ रखेंगे। तो क्या 3 से बड़ी होगी 1.2 का स्क्वायर, नहीं, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर क्या 3 से बड़ा होगा, चेक करते 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, जो कि इससे बड़ा नहीं होता, इसलिए क्या होगा, ये इससे बड़ा नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आई क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए सी क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें रख के देख लेते। तो ये क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो यही बताने थे हमें, ठीक है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।